आपके साथ श्रेया राज। न्यूज नॉन स्टॉप में आपका हार्दिक स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री के संदेश को अपनाकर देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि धन की खपत कम करें और बेवजह सोना खरीदने से बचें। साथ ही सीएम योगी ने वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की बात कही। बड़े औद्योगिक संस्थानों, आईटी कंपनी और स्टार्टअप में सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने के लिए एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का बुधवार को लखनऊ में निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 38 साल के प्रतीक यादव ने सिविल अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनके निधन के वक्त परिवार के कई सदस्य अस्पताल में मौजूद थे। प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर सिविल हॉस्पिटल से केजीएमयू मोर्चरी ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जाएगी। वे समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के परिवार से जुड़े थे और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति थे। उनकी मौत के बाद परिवार और समर्थकों में शोक की लहर है। अखिलेश यादव ने भाई प्रतीक यादव के निधन पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि वो नौजवान था, अपने स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर बेहद सजग था। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रतीक मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार जो फैसला करेगा वही माना जाएगा। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने प्रतीक यादव के निधन पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि इस खबर से वो आहत और दुखी हैं। साक्षी महाराज ने कहा कि उनका समाजवादी परिवार से पारिवारिक संबंध रहा है और मुलायम सिंह यादव के परिवार में हमेशा संतों और परंपराओं का सम्मान रहा है। उन्होंने कहा कि ये घटना बेहद दुखद और आश्चर्यजनक है और इस कठिन समय में वो पूरे यादव परिवार और अपर्णा यादव के साथ खड़े हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने शपथ लेने के बाद बुधवार 13 मई को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का सामना किया। इस विश्वास मत में उनके पक्ष में 144 वोट पड़े, जिससे उनकी सरकार को बहुमत मिल गया। फ्लोर टेस्ट में जीत के साथ मुख्यमंत्री विजय ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 इनामी अपराधी मारे गए। कैश वैन लूटकांड के मास्टरमाइंड जुबेर और समीर पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जो पुलिस कार्रवाई में ढेर हो गए। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे आस्था पर हमला बताया। विधायक ने लोनी कोतवाली में तहरीर देकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और रासुका जैसी सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा समाज में वैमनस्य फैलाने वाली है और किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही सख्त कार्रवाई की अपील की है। ससुराल पहुंचे एक युवक ने अपनी साली को गोली मारी। गोली मारने के बाद युवक ने खुद को भी गोली मारी। युवक युवती के मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घटना के कारणों की पड़ताल में जुट गई है। कोतवाली क्षेत्र के अरबपुर में कुएं के पास बैठा शैलेंद्र अचानक गिर गया, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालातों को देखते हुए लोगों से जरूरत के मुताबिक ही संसाधनों के उपयोग की अपील की है और प्रधानमंत्री मोदी के संदेश का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वाहन, सोना और खाद्य तेल जैसे संसाधनों का सीमित उपयोग विदेशी मुद्रा और व्यापार संतुलन के लिए जरूरी है। साथ ही खाड़ी देशों के हालात को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है, जिससे घरेलू बाजार में गहनों की कीमतों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शामिल भट्टाचार्य ने बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण के लिए नई भूमि नीति की वकालत करते हुए निवेशकों को राज्य में भय मुक्त वातावरण का भरोसा दिया है। उन्होंने शहरी भूमि सीमा अधिनियम और समाप्त करने और अनुबंध खेती शुरू करने की संभावना पर बात की, जो उद्योग जगत की प्रमुख मांग रही है। इस प्रस्ताव से बड़े कॉर्पोरेटेड घरानों की कृषि और खाद्य क्षेत्रों में निवेश के लिए आकर्षित करने की कोशिश मानी जा रही है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में बुधवार को नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हुई, जहां 157 नवनिर्वाचित विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई, जबकि गुरुवार को शेष विधायकों के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पश्चिम बंगाल में ईंधन बचाने की अपील का असर देखने को मिल रहा है, जो शुभेंदु अधिकारी के काफिले में गाड़ियों की संख्या कम की गई और विधायक बस से विधानसभा पहुंचे। ऊर्जा बचत की इस पहल को लेकर यूपी मॉडल का उदाहरण सामने आया है, जहां पहले से ही सप्ताह में एक दिन ऊर्जा बचत की नीति लागू है और अब पश्चिम बंगाल भी इसी दिशा में कदम बढ़ा सकता है। भोजपुर के गुलजारपुर गांव में शादी टूटने से नाराज एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। करीब 4 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने उसे सुरक्षित नीचे उतारा। रुड़की के मंगलौर नगर पालिका परिषद में नाला गैंग होने के बाद भी नालों की सफाई व्यवस्था ठप पड़ी है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। वार्ड नंबर 10 खतरियों वाले मंदिर के पास सदियों पुराना नाला पूरी तरह बंद पड़ा है और आगामी मानसून को देखते हुए भी सफाई की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। नगर पालिका के ईओ उत्तम सिंह नेगी ने कहा कि बरसात को लेकर तैयारियां की जा रही है और जल्द ही सभी नालों की सफाई कराई जाएगी। सम्राट कैबिनेट की बैठक में 19 अहम एजेंडों पर मोहर लगी, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव भी मौजूद रहे। बैठक में लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए डीए में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। गोमिया के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री माधव लाल सिंह का रांची में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आज बुधवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर फैलते ही गोमिया सहित पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। अलक पांडे ने नीट परीक्षा रद्द किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे छात्रों और अभिभावकों की वर्षों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। उन्होंने इस फैसले को लेकर एनटीए की कड़ी आलोचना करते हुए परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। अलक पांडे ने कहा कि इस तरह की घटनाएं छात्रों के भविष्य पर गहरा असर डालती है और व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। नीट यूजी 2026 परीक्षा विवाद के बीच शिक्षक खान सर ने एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी तक कह दिया। उन्होंने पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई, दोषियों को कड़ी सजा और जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराने समेत 5 बड़े सुधारात्मक सुझाव दिए। खान सर ने यह भी कहा कि एनटीए को भंग करने और राष्ट्रीय परीक्षाओं की जिम्मेदारी पारदर्शी और सुरक्षित एजेंसियों को देने पर विचार किया जाना चाहिए। मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने उनकी पत्नी महजबीन ने अपनी नन्ही बेटी के नाम का खुलासा कर दिया है। उन्होंने अपनी बेटी को एक प्यारा और अर्थपूर्ण नाम दिया है, जिसका संबंध अच्छाई और नेकी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। यह खबर सामने आने के बाद फैंस में भी खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा है। आईपीएल मुकाबले में गुजरात ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हैदराबाद को सिर्फ 86 रन पर ऑल आउट कर दिया और 82 रन से बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ गुजरात अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है और अब टीम प्लेऑफ से सिर्फ एक जीत दूर रह गई है। मुंबई इंडियंस की टीम धर्मशाला पहुंची, जहां रोहित शर्मा प्रशंसकों से बिना मिले सीधे होटल के लिए रवाना हो गए। वहीं तिलक वर्मा ने फैंस को निराश नहीं किया और रुककर ऑटोग्राफ दिए, जिससे फैंस में उत्साह देखने को मिला। करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश एक बार फिर साथ नजर आने वाले हैं। बिग बॉस और आफ्टर शेफ में दर्शकों का दिल जीतने के बाद अब कपल नेटफ्लिक्स के नए शो देसी ब्लिंग में दिखाई देंगे। शो का प्रीमियर 20 मई को होने जा रहा है और इसे लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। न्यूज नॉन स्टॉप में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।